एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर क्या होता है? एडवांटेज का मतलब पहले आपको बताना चाहूंगा, एडवांटेज का मतलब होता है, क्या होता है? लाभ होता है। क्या होता है? लाभ। आप इसको दूसरा भाषा में कह सकते हैं फायदा। इसको हम दोनों तरीके से बोल सकते हैं। कंप्यूटर का लाभ क्या हो सकता है और कंप्यूटर से क्या फायदा हो सकता है, इसके बारे में आज की क्लास में समझेंगे, जिसका नाम है एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। ऐसे तो कंप्यूटर के कई सारे एडवांटेज होते हैं, कई सारे फायदे हैं, बट हम आपको यहाँ पे कुछ मेन पॉइंट को यहाँ पे नोट करवाएंगे, जिससे आपको ये पता चलेगा कि कंप्यूटर से हम ये भी फायदा को यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ऊपर में क्या लिख रहे हैं? फॉलोइंग आर करटेन एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। करें कंप्यूटर का कुछ मेन एडवांटेज नीचे में दिया हुआ है, जिसका यूज हम लोग आज देखेंगे और समझेंगे कि क्या क्या इसका फायदा होता है। देखिए ये लंबा क्लास होगा, इसलिए ज्यादा लंबा हम इसको नहीं बनाएंगे, कुछ आज डिस्कस करेंगे और कुछ अगले वीडियो में फिर से एडवांटेज के बारे में आप लोगों को मैं बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर पे जो एडवांटेज आता है, जिसको कहते हैं हाई स्पीड। हाई स्पीड का मतलब क्या हुआ? हाई का मतलब हुआ तेज, स्पीड का मतलब चाल, यानी तेज से चलने वाला कंप्यूटर। क्या हो जाएगा? तेज से चलने वाला, तेज से चलने वाला कंप्यूटर। इसमें पहला पॉइंट जो रहा है, करेक्ट, कंप्यूटर इज अ वेरी फास्ट डिवाइस। कंप्यूटर क्या है? एक बहुत ही तेज से चलने वाला। वेरी फास्ट का मतलब क्या हुआ? कि बहुत तेजी से चलने वाला एक डिवाइस है। डिवाइस का मतलब मशीन है। पॉइंट नंबर 2, इट इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग कैलकुलेशन ऑफ अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। इसका मतलब समझेंगे कि इसके अंदर कैपेसिटी होता है कि ये काम करेगा कैलकुलेशन को, चाहे कितना बड़ा बड़ा कैलकुलेशन। लार्ज अमाउंट का मतलब क्या होता है? कि बड़ा से बड़ा कैलकुलेशन को कंप्यूटर बहुत ही आसानी से कैलकुलेट करके देता है। हम जो काम को कई टाइम में कर सकते हैं, वो कंप्यूटर बहुत जल्दी करके हमें दे सकता है। इसीलिए निकला लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, यानी हमारे पास बड़ा भी डेटा रहेगा, उसको बहुत ही आसानी से हमारा कंप्यूटर क्या करेगा? कंप्लीट करके देगा। पॉइंट नंबर 3 कह रहा है कि द कंप्यूटर हैज यूनिट ऑफ स्पीड माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड एंड इवन द पिको सेकेंड। सोच लो कि जितना सोच भी नहीं सकते हैं ना, उतना तेजी से काम करता है। माइक्रो सेकेंड का मतलब क्या होता है? कि जो सेकेंड है उससे भी छोटा, यानी जो सेकेंड में काम करता है उससे भी पहले हमारा कंप्यूटर क्या कर सकता है? वर्क कर सकता है। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4 में क्या बोल रहा है? कि इट कैन परफॉर्म, या परफॉर्म जो करता है मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन को फ्यू सेकेंड में करता है। और कंपेयर करे इंसान यानी मैन से, यानी इंसान से इसका कंपेयर करे, तो जो स्पीड में कंप्यूटर काम करता है उसके अनुसार कंप्यूटर के जगह पर अगर इंसान को अगर हम काम करने के लिए दे, तो वो हमारा काम को कई महीनों में कर देते। तो यहाँ पे क्या मेनी मंथ टू परफॉर्म द सेम टास्क, यानी कंप्यूटर जो है वो मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन को कुछ सेकेंड में कर देता है। बट अगर इसी काम को कोई इंसान के दे दिया जाए, तो वो इंसान उस काम को करने में कई महीना निकाल देगा। फॉर एग्जांपल डाटा एंट्री का काम करते हैं, कंप्यूटर के द्वारा अगर करते हैं तो एक दिन में कई सारे डाटा एंट्री कर सकते हैं। बट वही अगर रजिस्टर मेंटेन करने के लिए दे दिया जाए, तो एक दिन में 4 से 5 पेज भरते भरते आप थक जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे कह रहा है कि यह जो परफॉर्म करता है वो मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन करता है, यानी कई गुना ज्यादा कैलकुलेशन को कर सकता है कुछ ही सेकंड में। फ्यू सेकंड का मतलब होता है कुछ ही सेकंड में कर सकता है। अगर हम कंपेयर करें कि मैन जो है वही काम को स्पेंड करता है कई महीनों में, तो ये हमारा कंप्यूटर से फायदा है। क्या क्या फायदा है एक बार फिर से शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ वापस से। सबसे पहला नंबर तो बोलता है कि कंप्यूटर तेजी से चलता है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट 2, इसके अंदर कैपेसिटी है कि परफॉर्म कर सकता है कैलकुलेशन को, बड़ा से बड़ा कैलकुलेशन के लिए। पॉइंट नंबर 3, कंप्यूटर जो होता है उसका यूनिट जो अगर हम नापते हैं कि काम करने का, तो माइक्रो सेकेंड से लेकर पिको सेकेंड तक स्पीड में काम करता है, यानी एकदम छोटा छोटा सेकेंड में भी काम कर सकता है। अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 4 को, तो कह रहा है कि यह परफॉर्म करता है मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन कुछ ही सेकंड में। फ्यू सेकंड का मतलब फिर से बता रहा हूं, कुछ सेकंड में। बट अगर कंपेयर करें कि वही काम को अगर आदमी को दे दिया जाए तो वो कई महीना निकाल देगा। तो दैट इज द फर्स्ट एडवांटेज इज क्या? हाई स्पीड। क्या फायदा है? पहला तेजी से काम करता है। अगर हाई स्पीड में किसी को प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट में या फिर आप हमें डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो पहला नंबर है हाई स्पीड। ये
हाई स्पीड। आगे चलते हैं, आगे में चलते हैं, क्या आगे में है आपका सेकेंड नंबर पे जो आता है एक्यूरेसी। क्या रहा? एक्यूरेसी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है शुद्धता। शुद्धता यानी कहने का मतलब ये है कि कंप्यूटर के अंदर में जो भी काम करवाते हैं वो बिल्कुल शुद्ध रूप से करता है, यानी शुद्ध का अगर घर के भाषा में बोले तो बिल्कुल सही करेक्ट सही के रूप में करता है काम। यानी जो हमसे मिस्टेक हो सकता है बट कंप्यूटर हमारा मिस्टेक नहीं कर सकता। बट इतना भी याद रखेंगे, अगर डाटा अगर गलत देंगे तो वो गलत आंसर भी दे सकता है। क्लियर है? चलिए इसका पॉइंट नंबर 1 समझते हैं। क्या पॉइंट नंबर 1 में बोलता है कि इन एडिशन टू बीइंग वेरी फास्ट कंप्यूटर आर वेरी एक्यूरेट। या एडिशन के तो बहुत तेजी से करता ही करता है बट उतना ही तेजी से एक्यूरेट आंसर भी देता है। एक्यूरेट का मतलब होता है बिल्कुल सही आंसर देता है। ऐसा नहीं है कि तेजी से काम करने के कारण वो क्या होगा आंसर गलत देने लगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो तेजी से काम करता है मगर आंसर भी साथ साथ सही देता है। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 में कह रहा है कि द कैलकुलेशन आर 100% एरर फ्री। अब इसका मतलब समझेंगे कि कंप्यूटर हमारा कोई भी प्रकार के कैलकुलेशन को जो करता है वो बिल्कुल 100% सही तरीका से करता है। इसमें कोई प्रकार का कोई मिस्टेक नहीं होता। बहुत ऊपर फिर भी बताते हैं कि अगर आप डेटा को सही डालेंगे तो आंसर भी आपको सही देगा, अगर इनपुट सही दीजिएगा तो आउटपुट भी सही निकलेगा। बट अगर इनपुट में अगर आप गलत करते हैं तो आउटपुट भी ये गलत करेगा, क्योंकि इसको पता नहीं होता है कि आप सही लिखें कि गलत लिखें, क्योंकि ये मशीन है और कंप्यूटर मशीन होने के कारण वो पकड़ नहीं पाता कि हमारा दिया हुआ डेटा गलत है या सही है। जो हम देते हैं इनपुट उसी का वो आउटपुट निकाल कर देता है। तो इसीलिए यहाँ पे कह रहा है पॉइंट नंबर 2 में कि हमारा कंप्यूटर जो है वो कैलकुलेशन को जो करता है वो 100% एरर फ्री। 100% बोले तो 100% एरर फ्री, कोई मिस्टेक नहीं। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 में क्या कर रहा है कि कंप्यूटर परफॉर्म ऑल जॉब विथ 100% एक्यूरेसी प्रोवाइडेड दैट द इनपुट इज करेक्ट। देखिए अभी मैंने जो बात बोला वो बात यहाँ पे भी लिख रहा है कि कंप्यूटर हमारा जो परफॉर्म करता है वो कोई भी प्रकार के जॉब, ऑल जॉब का मतलब क्या होता है, कोई भी प्रकार के काम अगर देते हैं तो वो 100% एक्यूरेट देगा। 100% एक्यूरेट का मतलब 100% सही देगा। अगर आप प्रोवाइड करते हैं कि इनपुट अगर करेक्ट देंगे तो अगर इनपुट सही रहेगा तभी हमारा कंप्यूटर आंसर भी सही देगा, बोले तो आउटपुट भी सही देगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे पूछ सकते हैं क्लास के बाद, ठीक है। तो एक बार शॉर्ट में इसी को करते हैं कि अगर हम बात करें कि कब एक्यूरेसी का, तो एक्यूरेसी का मतलब होता है शुद्धता। शुद्धता का मतलब कि कोई भी प्रकार के एडिशन अगर हम इसके अंदर करते हैं तो बहुत तेजी से करता है और साथ साथ बिल्कुल सही तरीका से करता है। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 में कह रहा है कि कोई भी प्रकार के कैलकुलेशन को करते हैं तो वो 100% फ्री करता है, एरर फ्री करता है। किसका फ्री करता है? एरर फ्री करता है। तीसरा नंबर पॉइंट में क्या बोलता है कि परफॉर्म करता है सभी प्रकार के काम के लिए बिल्कुल 100% एक्यूरेट, बट उसके लिए आपका इनपुट भी उसके अंदर सही होना चाहिए। अब ये बताइए कि मैंने दो एडवांटेज बताया, पहला हाई स्पीड, दूसरा एक्यूरेसी। अगर ये दोनों में किसी को कोई डाउट है तो आप हमसे प्लीज पूछ सकते हैं। कोई डाउट नहीं है? आगे चले, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट में आता है हमारा स्टोरेज कैपेबिलिटी। स्टोरेज कैपेबिलिटी का मतलब क्या होता है, कोई बता सकते हैं? हाँ, स्टोरेज कैपेबिलिटी का मतलब पहला नंबर देखिए, स्टोरेज का मतलब होता है जमा करना। क्या होता है? जमा करना। अब कैपेबिलिटी का मतलब होता है क्षमता या कार्यभार, जिसको आप कह सकते हैं कैपेसिटी भी, ठीक है। तो इसके अंदर जमा करने का कैपेसिटी भी है, यानी क्षमता है। पहला पॉइंट क्या करता है इसमें कि मेमोरी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो होता है वो मेमोरी होता है। पॉइंट नंबर 1। अब चलते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 2 की तरफ। पॉइंट नंबर 2 में क्या कहता है कि कंप्यूटर हैज मच मोर स्टोरेज।
कंप्यूटर के अंदर में बहुत सारे स्टोरेज होते हैं, स्टोरेज कैपेसिटी होता है जितना इंसान के पास होता है। समझ में आ रहा है क्या बोले हमने कि इंसान के तरह कंप्यूटर के अंदर में भी बहुत सारा स्टोरेज कैपेसिटी होता है। हमारे पास दिमाग में कोई लिमिट नहीं है स्टोर करने का, ये अनलिमिटेड है। ठीक उसी प्रकार से आपका कंप्यूटर के अंदर भी जितना मेमोरी का स्टोरेज कैपेसिटी रहेगा, फुल स्टोर करने का उसके अंदर कैपेसिटी रहेगा। तीसरा पॉइंट में क्या कहता है कि इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। सबसे मेन पॉइंट इसमें देखिए तीसरा नंबर पे बोलता है कि कंप्यूटर के अंदर में बहुत सारे डेटा को, लार्ज अमाउंट का मतलब क्या हुआ, बहुत सारे डेटा को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम यही बात को इंसान के द्वारा कहें तो इंसान के अंदर अगर 4 पेज याद करने के लिए दे दिया जाए तो हम ऐसे इंसान क्या करेंगे, अरे बहुत याद करना पड़ता है। बट कंप्यूटर के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, आप कितना बड़ा डेटा स्टोर कीजिए वो बिल्कुल आसानी से स्टोर कर सकता है। बट एक चीज और याद रखेंगे, हमारा माइंड है कि किसी भी डेटा को याद करते हैं, किसी भी प्रकार के टॉपिक को याद करते हैं तो कुछ दिन के बाद भुला जाते हैं। बट इसके अंदर एक बार अगर स्टोर कर दिए बुआ, एक बार स्टोर हो गया तो ये क्या करेगा, ये किसी प्रकार के डेटा को डिलीट नहीं करेगा। कब तक, जब तक आप नहीं चाहेंगे, यानी अपने अंदर से वो तब तक नहीं हटाएगा जब तक इंसान उसको डिलीट ना करे। पॉइंट नंबर 3, इट कैन स्टोर एनी टाइप ऑफ डेटा सच एज इमेजेस, वीडियो, टेक्स्ट, ऑडियो एंड etc। कह रहा है कि इसके अंदर में हम किसी भी प्रकार के डेटा को स्टोर कर सकते हैं, चाहे वो फोटो के रूप में हो, वीडियो के रूप में हो, टेक्स्ट के रूप में हो या फिर ऑडियो के रूप में हो। ये सब में से किसी भी प्रकार के डेटा हो बहुत ही आसानी से हम कंप्यूटर के अंदर में स्टोर कर सकते हैं। कोई दिक्कत? तीसरा नंबर में क्या था, स्टोरेज कैपेबिलिटी। इसी प्रकार से अगर हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो डिलीजेंस, व्हाट इज द मीनिंग्स ऑफ डिलीजेंस, क्या इसका मीनिंग्स होता है, इसका मीनिंग्स क्या होता है, कोई एक बार बता सकते हैं? तब तक चलिए, डिलीजेंस का मीनिंग्स होता है लगन या लगातार। लगन या लगातार, इसको आप अपना घर के भाषा में भी कर सकते हैं भैया कि सुर बना लेना। जैसे कभी कभी क्या होता है, कोई काम को जब हम करने लगते हैं तो उसमें हमारा सुर बन जाता है, यानी लगातार जो करते रहते हैं ऐसे करते रहते हैं तो घर वाले बोलते हैं कि ये सुर बन गया क्या तुमको वो काम करने के लिए। हाँ वही चीज है। तो कंप्यूटर के अंदर में भी लगन होता है, कोई भी काम को लगातार वो कर सकता है। देखते हैं पॉइंट नंबर 1 में क्या होता है कि अनलाइक ह्यूमन बीइंग अ कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम मोनोटोनी, टायर्डनेस एंड लैक ऑफ कंसंट्रेशन। कह रहा है कि जैसे इंसान के अंदर में अगर इंसान के साथ में इसको बोले तो फ्री फ्रॉम मोनोटोनी, टायर्डनेस एंड लैक ऑफ कंसंट्रेशन। यानी कहने का मतलब यह है कि इसके अंदर में जिस प्रकार से इंसान के साथ में होता है ना कि काम करते करते इंसान को टायर्डनेस और थकान हो जाता है, बट इसके अंदर में ऐसा कुछ भी नहीं है। लगातार काम करवाइए, 1 घंटा, 2 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, 24 आवर जितना भी करवा सकते हैं सब करे, बिना थकान किए कर सकता है। ऐसा नहीं है, कभी कभी तो हम लोग के साथ में भी होता है कि अगर जैसे इन्हीं लोग को अगर बोल दे कि बुआ तुम लोग को बाहर से कुछ सामान लेकर के आना, तो 10 बार तक तो बहुत मस्ती से लाएगा। जैसे ही घर में वाला सर थक गए हैं थोड़ा सा आराम करने दीजिए, है कि नहीं हो, है ना। तो इसी पर बट कंप्यूटर के अंदर में 1 बार नहीं 100 बार वो काम रिपीट करवाइए, कभी ये नहीं बोलने वाला कि भैया हम थक गए हैं थोड़ा देर मेरे को रेस्ट करने दो, ऐसा कुछ कहने वाला नहीं है। चलिए अगला पॉइंट, इट कैन वर्क कंटिन्यूअसली विदाउट एनी एरर एंड बर्डन। कह रहा है कि कंप्यूटर जो है कंटिन्यूअसली काम करवाइए इसको। मैंने अभी क्या बोला कि आप 24 आवर इसको चला कर रखिए, बट ये कभी नहीं होगा कि आपका सुबह का टाइम में बहुत अच्छा से आंसर दे रहा था और शाम का टाइम होगा तो वो गलत आंसर देना लगेगा। बट अगर हम इसको कंपैरिजन करें इंसान के साथ में, तो अगर हमारे अंदर स्टार्टिंग में कोई भी काम को करते हैं तो फुल्ली जोश से करते हैं, एकदम ताकत बढ़ा करके करते हैं, और जैसे जैसे वो काम को करते करते आगे की ओर बढ़ते हैं हमारे अंदर धीरे धीरे लेजीपन आ जाता है। लेजीपन इसलिए आता है क्योंकि हमारे अंदर का जो एनर्जी है वो बिल्कुल खत्म होने लगता है।
बट कंप्यूटर के अंदर में कंटिन्यूसली जितना काम करवाना है करवाइए, बिना कोई एरर किए, आपका बिना कोई बर्डन लिए, बिल्कुल फ्री ऑफ माइंड करवाएगा काम। कभी ये बोलने वाला नहीं है कि भैया हम थक गए हैं, थोड़ा सा हमें रेस्ट करने दो, कभी ऐसा नहीं बोल सकता। पॉइंट नंबर 4, 3 नंबर पॉइंट है ना, हाँ 3 नंबर, इट कैन परफॉर्म रिपीटेड टास्क विद द सेम स्पीड एंड एक्यूरेसी। अब ये पॉइंट को समझेंगे, बहुत बेहतरीन है। ये पॉइंट में क्या कर रहा है, ये बोल रहा है कि अगर हम कंप्यूटर का रिपीटेड टास्क दे, रिपीटेड का मतलब होता है कि एक ही काम को बार बार करने के लिए दे, पर वो कभी थकने वाला नहीं है। जब भी देगा तो हमको आंसर बिल्कुल सही देगा, और साथ साथ देखो याद रखना एक्यूरेसी, और साथ साथ स्पीड भी बहुत अच्छा रहेगा। मैंने अभी 1 मिनट पहले ये बात को बोला कि अगर मैं अभी किसी भी बच्चे को बोलूं कि बाहर से 10 बार आना जाना करना है, बाबू मैं सही बताता हूँ आपको, 5 6 7 8 बार आप बहुत तेजी से करेंगे काम। जैसे ही आपको 2 4 5 बार और बोल दूंगा तो आप सीधे कहेंगे कि सर अभी थोड़ा टाइम दीजिए, मैं थक गया हूँ अभी। बट यहाँ पे कंप्यूटर आपके अंदर स्पीड कम जाएगी काम करना, पहला राउंड दौड़ कर जाइएगा, दूसरा राउंड थोड़ा तेजी और बढ़ाइएगा, बट ज्यादा से ज्यादा करने का जब काम आएगा तो आपका स्पीड जो है वो कम जाएगा। बट कंप्यूटर के अंदर में कोई भी स्पीड करने का प्रॉब्लम नहीं आती। आप काम को करते करते थक जाएंगे तो हो सकता है कि आपसे गलती भी हो जाए, बट कंप्यूटर ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, बिल्कुल एक्यूरेट काम करके देगा। तो वो ये तीसरा नंबर पर जो मैंने बताया, चौथा नंबर पे वो हमारा डिलीजेंस जो है, ये इसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोल सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 को समझाते हैं कि जैसे इंसान के अंदर में कोई काम करते करते टायर्डनेस हो जाता है, थकान हो जाता है, कंप्यूटर के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये इसको कितना कंटिन्यू काम करवाइए, इसके अंदर कोई भी प्रकार का बर्डन लेने का या कोई गलत काम करने का सही अपनाएगा नहीं। तीसरा पॉइंट में कहता है कि यार रिपीटेड वर्क जितना इससे करवाइएगा आपका उतना ही अच्छा से काम करेगा, कभी भी वो गलत नहीं देगा। जो स्पीड शुरू में दे रहा था वही स्पीड लास्ट वर्क में भी देगा, जो स्टार्टिंग में आंसर सही दे रहा था वही आंसर लास्ट में भी देगा। तो एक बार आप लोग सब चेक कर लीजिए कि 1 to 4 जो मैंने बताया एडवांटेज वो सही है या उसमें कोई प्रॉब्लम है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें बताइएगा, फिर हम आपको उसको वापस से रिपीट करवा देंगे। तब तक मैं आगे देखता हूँ, एक और होगा इसमें 4 ही है, अच्छा जी 4, चलो कोई बात नहीं है। 1 to 4 डिविजन्स, स्टोरेज कैपेबिलिटी, एक्यूरेसी एंड हाई स्पीड। ये अगर चारों में किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो आप हमें डायरेक्टली पूछ सकते हैं। जो लड़के बैठ के पढ़ रहे हैं वो हमें डायरेक्ट ऑफलाइन पूछ सकते हैं, और जो यूट्यूब के माध्यम से देख रहे होंगे वो हमें कमेंट के अंदर में पूछेंगे। अगर आपको और भी कुछ ऐसा है तो आप हमसे डायरेक्टली, जो यूट्यूब पे देख रहे हैं वो डायरेक्ट हमें अपने कमेंट बॉक्स के अंदर में कमेंट करें, मैं आपको वापस से उसके बारे में डिटेल्स में बताऊंगा। और एक चीज और बोलूंगा, जो यूट्यूब पे देख रहे होंगे ना वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अरे आपके साथ में किसी और को भी तो फायदा होना चाहिए, है कि नहीं जी? हाँ चलो, तो आज का क्लास जो मैंने बताया वो एडवांटेज का बारे में बताया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा अगर फायदा है तो कंप्यूटर से कुछ नुकसान भी तो हो सकता है। हुआ अगर हम कोई भी चीज से फायदा लेते हैं तो उसके लिए हमें नुकसान भी झेलना पड़ता है। तो आज की क्लास में मैंने बताया फायदा के बारे में, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा हानि के बारे में, यानी घाटा के बारे में, डिसएडवांटेज उसको कहते हैं। तो चलते हैं, अगले क्लास में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए क्या, चलो ठीक है, तब तक के लिए बाय, यूट्यूब वाले बाय।